आज संसार में कई सारे लोग बहुत कम उम्र से ही कई सारी बीमारियों के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन बीमारियों का कारण अपनी जीवन शैली तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ व्यक्ति का खुद का स्वभाव भी इस बीमारी का कारण है। स्वभाव की वजह से भी कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है। आज इंसान का अगर स्वभाव देखा जाए तो अपने आप में कई लोग बहुत टाइट नेचर वाले हो गए हैं। होना चाहिए इजी नेचर, पर हो गया है टाइट नेचर। और जितना टाइट स्वभाव के साथ चल रहे हैं तो उतना लाइफ और भी टाइट होती जा रही है। अपने लाइफ को अगर हमें लाइट करना है, बॉडी को भी लाइट करना है, तो उसके लिए हमें नेचर को भी लाइट बनाना है, लाइट नेचर वाला बनना है। क्योंकि जितना इजी नेचर वाले, लाइट नेचर वाले हम बनेंगे तो उतना हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वो भी लाइट और इजी होगा, जिससे हम अपने आप में स्वस्थ भी रहेंगे और उत्साहित तथा आनंदित भी रह सकेंगे। वो कारण है हमारे मन के। आज जो सारी बीमारियां हैं तो उसका कारण काफी हद तक हमारा स्वभाव बन चुका है। आज स्वभाव में जो एक अकड़ आई है, टाइटनेस आया है, इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर हो रहा है। और इसीलिए बॉडी में भी कहीं ना कहीं अकड़न जकड़न आ रही है। आज आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, फ्रोजन शोल्डर जैसी जो बीमारियां हो रही हैं, जैसे इंसान एक रोबोट बन गया है। न गर्दन हिला पा रहा है, न शोल्डर हिल पा रहे हैं, न कमर से झुक पा रहे हैं, न घुटने काम कर रहे हैं। क्यों ये सब हो रहा है? केवल वर्कलोड, वर्क प्रेशर इतना ही कारण नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ा मेजर रीज़न जो है वो हमारा नेचर है। जितना नेचर में अकड़न है, जितना नेचर में टाइटनेस है, तो वो स्वभाव, वो विचार, उन्हीं विचारों की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। और इसीलिए शरीर में भी इस प्रकार की अकड़न या जकड़न क्रिएट हो रही है। और इन बीमारियों से अगर हमें मुक्त होना है, फ्री होना है, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो लाइफ को सही मायने में एंजॉय कर सकेंगे। तो इसके लिए अपने नेचर को भी हमें फ्लेक्सिबल बनाना है। जिसका नेचर फ्लेक्सिबल होगा उसकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होगी। तो इसीलिए हमें अपने मन में कोई प्रकार की अकड़ लेकर नहीं चलना है। कौन सी अकड़ लेके चले? जब तक है सबके साथ प्रेम से चले, सबके साथ झुक के चले, सबके साथ अपनापन मेंटेन करके चले। क्योंकि जितना हमारे मन में हर एक के लिए प्रेम भावना, अपनेपन की भावना है, जितनी नम्रता हमारे अंदर होंगी, तो उतना हम लोगों के दिलों को जीतेंगे। और जितने लोगों के दिलों को हम जीतेंगे, उतना लोगों के दिल की दुआएं हमारे साथ होगी। और जिसके साथ दुआएं है, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं है। और ये दुआएं है, ये सबके साथ का प्यार हमारे शरीर को भी और मन को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखेगा। तो अपने जीवन को, अपने मन को सदा प्रसन्न रखिए। और संपूर्ण स्वास्थ्य हासिल करना है तो उसके लिए अपने स्वभाव को, अपने मन को लाइट रखिए। जितना हर एक के साथ लाइट होकर के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, झुक कर चलेंगे, उतना हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। बॉडी के अंदर वही प्रेम के, प्रसन्नता के, खुशी आनंद के केमिकल्स ही सिक्रिएट होंगे, वैसे ही हार्मोन्स बनेंगे और वैसे ही हमारी बॉडी भी भरपूर प्रसन्नता से भरकर स्वस्थ बन जाएगी। तो हमें अपने आप को शारीरिक स्वास्थ्य का सुख अनुभव करना है। तो हम आज से ही अपने मन को, अपने स्वभाव को इजी स्वभाव वाला, लाइट नेचर वाला, इजी नेचर वाला बनाना है।
हमें हर एक के साथ खुल के मिलना है, हर एक के साथ प्रेम से मिलना है, क्योंकि जितना खुल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, उतना हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो भी खुल के होगा। जितना मन में अकड़ लेकर चलेंगे, उतना ब्लड क्लॉट जमता जाएगा, और जहाँ ब्लड क्लॉट जमेगा वहाँ पर दर्द तो होना ही है। तो हमें इस दर्द से मुक्ति चाहिए, और जीवन को प्रसन्नता से भरने की युक्ति यही है कि हम अपने आप में खुल के जीना सीखें। क्योंकि जितना हर इंसान के साथ हम खुल के रहेंगे, प्रेम के प्रवाह के साथ रहेंगे, तो हर इंसान को हमारे साथ रहना, हमसे मिलना, हमसे बात करना अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति अकड़ के साथ बात करता है, जो व्यक्ति टाइट नेचर वाला होता है, तो लोग उनसे बात करने के लिए डरते हैं, लोग उनसे बात करने के लिए सोचते हैं। और जिसकी पर्सनालिटी ऐसे टाइट या अकड़न वाली होगी और लोग उनसे डर डर के मिलेंगे, डर डर के बात करेंगे, तो वो डर की एनर्जी आप तक पहुंच रही है, और वही एनर्जी, ये डर की एनर्जी आपको और भी डैमेज कर रही है। तो इसीलिए हमें अपने डैमेज को, शरीर और मन के डैमेजेस को अगर बचाना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है, तो उसके लिए सबके साथ मस्त रहना सीखे, प्रेम से रहना सीखे, हर एक के लिए प्रेम को प्रवाहित कीजिए, और हंस करके शांति के साथ बात करना सीखिए। क्योंकि कहा जाता है, अकड़ना मुर्दे की निशानी है और झुकना जिंदे की निशानी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो इस सहज बात को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लें और अकड़ को समाप्त करें। वैसे भी देखा जाए तो जो मुर्दा अकड़ा हुआ होता है, उसके चेहरे पर कोई प्रकार की खुशी, कोई उत्साह नहीं होता है। और जो ऐसे अकड़न के साथ चलता है और टाइट स्वभाव के साथ चलता है, वो अपने आप में कभी खुश नहीं रह सकता है। उसके अंदर भी एक प्रकार की उदासीनता, निराशा, हताशा, यही बातें रहती हैं, और उसी का प्रभाव तो शरीर पे पड़ रहा है। तो इसीलिए हमें जिंदा दिली के साथ जीना है, जिंदा होके चलना है, और जो जिंदा है वो फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल होकर के चलना है, हर एक के साथ एडजस्ट करके चलना है, प्रेम के प्रवाह को प्रवाहित करना है, सबके साथ इजी नेचर के साथ चलना है। जितना लाइट नेचर होगा, उतना आपका लाइफ लाइट होगा। तो चलिए हम सभी अपने स्वभाव में बहुत लाइटनेस को लाते हैं। जितना लाइटनेस आएगा, उतना जीवन में ब्राइटनेस आएगा, और आप अपने जीवन को खुशी और प्रसन्नता के साथ भर सकेंगे। ओम शांति।